नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। कालका से कांग्रेस के विधायक प्रदीप चौधरी की सदस्यता फिर से बहाल कर दी गई है। नालागढ़ कोर्ट की तरफ से सज़ा सुनाई गई थी निचली अदालत की तरफ से, उसके विरुद्ध वो हिमाचल हाई कोर्ट में गए, जहां से अब उस सज़ा पर जो है वो स्टे लग गई, जिसके बाद अब हरियाणा विधानसभा में प्रदीप चौधरी की सदस्यता जो है फिर से बहाल कर दी गई है। बात करेंगे, मेरे साथ हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणबीर सिंह गंगवा है। आइए उनसे बात करते हैं। सर, जिस तरीके से अब सदस्यता बहाल कर दी गई है, उपचुनाव जो जिसका इंतज़ार हो गया था लोगों को, वो टल गया है, किस तरीके से हुआ है, क्या कुछ प्रोसेस रहा? देखिए, ये तो हमारे जो अभी नियम कायदे बने हुए हैं, हमारा जो संविधान के अंदर जो सिस्टम है उसी के तहत ये हुआ है। क्योंकि किसी भी अगर मेंबर की 3 साल या उससे अधिक की सज़ा हो जाती है तो तुरंत उसी दिन से उसकी सदस्यता रद्द हो जाती है। और उसी के तहत जैसे ही 3 साल की सज़ा हुई थी और वो जो फैसला आया विधानसभा के अंदर, उसकी कॉपी आई, उसके तुरंत बाद उसी दिन जो है उसको सदस्यता को रद्द करने की घोषणा माननीय स्पीकर साहब की तरफ से की गई थी। अब क्योंकि माननीय हाई कोर्ट ने उस सज़ा को सस्पेंड कर दिया है, उस पर रोक लगा दी है, और उसने जब माननीय सदस्य ने इस बात के लिए अपना एप्लीकेशन दी कि मेरी सदस्यता बहाल की जाए, तो जो भी नियम कायदे देख करके जो सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है उसके तहत ही इसकी सदस्यता को जो है वो बहाल किया गया है। अब जब सदस्यता बहाल हो गई है तो निश्चित रूप से जो उपचुनाव है वो तो टल गया। और ये कब से मानी जाएगी? 19 अप्रैल? हाँ, 19 अप्रैल से ही मानी जाएगी, क्योंकि जिस दिन सज़ा वो सस्पेंड की है उससे पहले जब जो फैसला आया था, शायद जनवरी के अंदर आया था, जनवरी से लेके के अप्रैल तक तो सज़ा थी, वो सज़ा पे रोक लगी 19 अप्रैल को, तो 19 अप्रैल से उसकी जो है वो सदस्यता जो है वो बहाल मानी जाएगी। अच्छा, इस बीच जो भत्ता या फिर कार्यवाही से वो रहे हैं कमेटी से, उसका भी कुछ दोबारा से होगा? हाँ, निश्चित रूप से उसके अंदर जिस पीरियड के अंदर वो सदस्यता उनकी रद्द रही है, उस पीरियड का उनको चाहे वो भत्ता है चाहे वो पे है वो नहीं मिल सकती, क्योंकि उस टाइम तक वो विधायक नहीं थे। और क्योंकि सज़ा सस्पेंड होने के बाद में जिस दिन सज़ा पे रोक लगी है उस दिन से फिर वो दोबारा शुरू है, तो उस दिन से दोबारा से उनके चाहे वो भत्ते हैं चाहे वो तनख्वाह है उसके जो वो हकदार होते हैं। कोरोना की महामारी के चलते जो है विधानसभा कमेटी की कार्यवाही थी वो स्थगित थी, अब दोबारा कब से ये चालू हो जाएगी, क्योंकि मामले कंट्रोल होने लगे हैं? अब जैसे लगातार एक अच्छी बात है कि ये मामले कम हो रहे हैं कोरोना के, और जिस तरीके से थोड़ा सा और ठीक हो जाता है उसके बाद में बैठ करके ये तय करेंगे और दोबारा कमेटियां जो है अपना काम करना शुरू करेगी। जिस तरीके से वीकली जो हमारे मेंबरों की जो कमेटियां बनी हुई है, वो कमेटियां हर सप्ताह जो है अपने जो दिन फिक्स किए होते हैं उसमें उनकी मीटिंग होती है। तो मैं समझता हूं कि थोड़ा सा और ठीक हो जाता है, उसके बाद में ये दोबारा से काम शुरू हो जाएगा। एक पिछले दिनों ज्ञानचंद गुप्ता विधानसभा अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि उनके संज्ञान में निजी अस्पताल का मामला सामने आया है, जिसमें ज़्यादा पैसे वसूलने या ऐसी तमाम चीज़ें हरियाणा के अलग हिस्सों में भी होंगी। आपके संज्ञान में भी कुछ आया है क्या? कुछ इस पर कार्यवाही विधानसभा की तरफ से और आप सचिवालय में क्या कुछ फैसले लिए गए? इसमें गए माननीय जो ज्ञानचंद गुप्ता जी है, उन्होंने शायद पंचकूला का जिक्र किया था, और जगह से भी कई मामले जो है इस टाइप के आए हैं, और जहाँ से भी कोई शिकायत आई है तो उसकी जांच करके उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। क्योंकि ये जो चीज़ें सारी है ये लोकल लेवल पे जो प्रशासन है वो देखने का काम करता है, और हर एक ज़िले के अलग अलग मंत्रियों को इंचार्ज भी बनाया गया है। जहाँ भी इस टाइप की शिकायतें आएगी, चाहे विभाग है चाहे एडमिनिस्ट्रेशन है, वो देख करके जहाँ अनियमितताएँ जहाँ पाई गई है उसमें निश्चित रूप से वो कार्रवाई होगी, जो नियम कायदे के मुताबिक उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। शुक्रिया। रणबीर गंगवा हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर मेरे साथ थे, और उन्होंने जो प्रदीप चौधरी की सदस्यता बहाल हो गई है उसे लेकर और कार्यवाही जो कमेटी की होती हैं उसे लेकर मेरे साथ बात की। मैं हूं देवेंद्र, देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।